कई लोग आपके गांव में, घर में या आपके अगल बगल में हो सकते हैं जिनके ऊपर देवी देवता की सवारी आते होंगे। और कई ऐसे बाबा होंगे, भगत होंगे, ओझा होंगे, अघोरी होंगे, चाहे तांत्रिक होंगे, जिनके ऊपर कोई भी सवारी नहीं आते, कोई भी देवी देवता, दुर्गा, महामाया की सवारी नहीं आते हैं, फिर भी वह अपने ज्ञान के शक्ति से, अपने अनुभव की शक्ति से, अपने तजुर्बा से किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत की उतारा कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई प्रकार की बड़े से बड़े काम को भी कर देते हैं अपने ज्ञान के शक्ति से। और उनके साथ में कोई न कोई शक्ति होती है और साथ ही ज्ञान भी होता है, तभी काम होता है। ज्ञान होगा, शक्ति नहीं होगा तो फिर वो शक्ति कार्य नहीं करेगा, तो ज्ञान वहां पर काम नहीं आएगा जहां पर भूत प्रेत को उतारा करना है। हो सकता है कोई गुंडाकनी हो, डाकनी हो, चुड़ैल हो, कई प्रकार की शक्ति होती है जय माता की। और कई ऐसे भगत आपको मिल जाएंगे आपके गांव में, घर में, जो अभी नए नए हैं पर वो बड़े बड़े काम को भी कर दिखाते हैं। तो वो नहीं करते, उनके साथ में चलने वाली महामाया शक्ति, चाहे कोई भी गुंडाकनी, डाकनी या कोई मसान, ऐसे ताकतवर शक्ति होती है जो अनेकों प्रकार के कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, वो उस काम को करते हैं। वो नहीं करते जो अभी नए नए साधक या भगत बने हैं। हाँ, वो हर एक काम को कर सकता है, वो हर एक काम को कर सकता है, बस वो अपना मन को सीधा रखे। अब सवारी आना जरूरी नहीं है, जिसके ऊपर सवारी नहीं है वो भी काम उतना ही कर सकता है जो सवारी वाले लोग करते हैं। सवारी आना कोई इसमें जरूरी नहीं होता है। सवारी आना जरूरी है, पर किस लिए वो किसी और वीडियो में बताएंगे। सवारी आने से क्या क्या फायदे होते हैं साधक को, क्या क्या चीजें उनके शरीर में बदलाव होती है और क्या क्या चीजें वो सवारी अपने शरीर पर बुला करके कर सकते हैं। हम तो आपको मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पर चलना आप ही लोगों का काम है। यदि आप लोग हमारे बताए मार्ग पर नहीं चलते, आप अपने जिद्दी स्वभाव के कारण आप अपना मार्ग चुनते हैं, तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, रुकावटें भी हो सकती है और तकलीफें भी हो सकता है। क्योंकि जो हम बताते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, जो हमने किए हैं उसी चीज को बताए जा रहे हैं। और जो हम किए ही नहीं उस चीज को हम वीडियो में नहीं रखते, क्योंकि हमारा वीडियो एक आदमी नहीं देखता और ऐसे व्यक्ति नहीं देखता जिनको हमारी जरूरत नहीं है। हमारे वीडियो को केवल वही लोग देखते हैं जिनको जरूरत है, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां है, अनेकों प्रकार की उपद्रव जिनके घर में है, या कोई सीखने आया है, वही इस वीडियो को देखेंगे। वरना टाइम पास करने वाले कहाँ यहाँ पर भटकेंगे। जो भोजपुरी गाना, भक्ति गाना, नाना प्रकार की गाना है उस पर जाएंगे, जिसमें वहां पर उसको मनोरंजन होगा, अच्छी खासी डांस करने को मिलेगा। यहाँ कहाँ मिलने वाला है ये सब चीजें। यहाँ तो बस ध्यान, भक्ति, भगवान की शरण में कैसे जाना है वही चीज मिलेगा। और वो लोग को भगवान को शरण में तो नहीं जाना, वो उसको बस मजा आना चाहिए। तो जो लोग मजा लेने आए हैं वो तो हमारे चैनल पर कभी रुकेंगे नहीं। जो व्यक्ति कुछ सीखने आए हैं, कुछ कर दिखाने आए हैं, वही रुकेंगे और अच्छी तरह से सीख के जाएंगे और अपने गांव में, अपने समाज में, अपने ही देश दुनिया में, अपने घर में लोगों का
रास्ता बताएंगे, भलाई करेंगे, उनसे जहां तक हो सकता है लोगों को मदद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु से ज्ञान पाकर लोगों का कल्याण ही होता है, किसी को बुरा नहीं होता। तो आप लोग इस नवरात्रि में क्या क्या किए, कैसी कैसी साधनाएं किए, कैसी कैसी बात किए, अपने गुरु से क्या राय रखे, क्या विचार रखे, आप लोगों को तो पता ही है कि आपने क्या बात की है। हमें वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, बस यही पूछ रहा था। और शक्ति कई प्रकार के होते हैं, जिनमें दो कैटेगरी में लोग शक्ति को बांट करके रखते हैं, एक अच्छी शक्ति और एक बुरा शक्ति। तो बुरा शक्ति में भी कई प्रकार की शक्ति ऐसी होती है जो देवी देवता के साथ भी चलते हैं, और देवी देवता के साथ न चलने वाली भी शक्ति होती है। और जितने भी अच्छी शक्ति होते हैं उनमें भी कई प्रकार की ऐसे शक्ति होता है जो देवी देवता के साथ में चलते हैं, और कई शक्ति ऐसे होती हैं जो देवी देवता के साथ में नहीं चलते, उसका अलग मार्ग होता है। और जब शक्ति है तो शक्ति की सिद्धि भी होगी, और शक्ति की सिद्धि है तो संभव है कि आप किसी का कल्याण कर लोगे। यदि आप लोगों को किसी की भलाई करना है, किसी को अच्छे मार्ग दिखाना है, किसी को जादू टोना से परेशान देख रहे हैं तो उसे मदद करना है, तो ऐसे व्यक्ति को अवश्य मदद करे। और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी इस मार्ग में जो भी ज्ञान होती है वो पाना है, सिद्धि करना है, साधना करना है, तो आप यहाँ पर आकर के अवश्य कर सकते हैं। और कई प्रकार की जादू टोने होते हैं, कई प्रकार की तंत्र मंत्र होती है, कई प्रकार की यंत्र होते हैं, यंत्र बनाए जाते हैं। सवारी नहीं आता है लेकिन कोई भी काम भाई आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कर लेते हैं। ऐसे बहुत अपने देश में लोग हैं जिनके ऊपर सवारी नहीं आते, परंतु बड़े बड़े लोग को का काम वह कर लेते हैं। सवारी आना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपके पास वो शक्तियां है कि नहीं है, आपका मार्ग अच्छे है कि नहीं, आपका विचार अच्छे है कि नहीं। शक्ति तो यूं ही काम करते हैं, बस आपको पास नॉलेज होना चाहिए उस तरह का, तो शक्ति कार्य करेगा। इस नवरात्रि में आप लोगों का साधना कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कहिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में करते हैं जो आपकी सोच को बदलेगा, और आने वाले भविष्य में हो सकता है इसका बहुत जरूरी होगा। भले आज के दिनों में लोग पंडित को मानते हैं और बहुत अच्छे से जानना भी चाहते हैं, परंतु आने वाले भविष्य में पंडित को कोई नहीं पूछेगा आपके यहाँ आकर सिद्धि करने का क्या शुल्क है। मेरे भाई, शुल्क तो सभी लेते हैं, हम भी लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के बढ़ते दुनिया में कोई फ्री में काम कराएगा तो वो क्या खाएगा। सीधी सी बात है, जो पूरा जिंदगी इसी में गुजारना सोचा है और यही करता है, उसको तो इसी से जीना है, इसी से अपना व्यवस्था भी देखनी है, तो शुल्क तो लेगा। तो वीडियो में शुल्क पूछने का
क्या जरूरत है। सामने आ जाइए, शुल्क भी बता देंगे और आपको मर्जी होगा तो करिएगा, न तो घर चले जाइएगा। आपको बांध के थोड़ी रखा जाएगा, शुल्क तो लिया ही जाएगा ना। और शक्ति, कई लोग कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण चाहिए। कहते हैं कि गुरुजी हम आपके सामने साधना करेंगे, आपको मुंह मांगा शुल्क भी देंगे, पर शक्ति प्रत्यक्षीकरण होनी चाहिए। तो मेरे भाई, आप शुल्क दो किसी को या ना दो, पर शक्ति प्रत्यक्षीकरण ही होता है। आप में वो समर्थ होना चाहिए कि आप शक्ति को प्रत्यक्ष कर लो। गुरु तो मार्ग दिखाने के लिए होता है कि आपको रास्ता बताएंगे, दिखाएंगे, हाथ पकड़ के चलाएंगे भी। चलना तो आप ही को पड़ेगा, और आप ना चल पाओ तो इसमें गुरु को दोष क्यों देना। जिस तरह से माता पिता आपको बच्चे से जवान कर दिए हैं, उस प्रकार से गुरु भी आपको हाथ पकड़ के ज्ञान से आपका पूरा दिलो दिमाग भर देगा। बस आप उसको पाने के लिए तैयार रहना। कोई भी गुरु बुरा नहीं होता, पर सबका सोच अपना अपना। कई गुरु होते हैं ऐसे, पर उसको गुरु नहीं कहा जा सकता, उसे बस मात्र एक ओझा और भगत कहा जा सकता, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो गुरु तो हो ही नहीं सकता। जो गुरु के श्रेणी में आते हैं वो कभी बुरा सोचेंगे ही नहीं। वो अपने आप को यही सोचेंगे कि हम एक गुरु है तो हम चेले को साथ में अच्छा व्यवहार रखे और अच्छे से उनको सिखाए और उसको आगे बढ़ाए। परंतु कई लोग ऐसे हैं जो गुरु को मन से संदेह की दृष्टि से देखते हैं, गुरु को उस दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से उन्हें नहीं देखना चाहिए। और कई के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में किसी के प्रति चलता है तो भाई हमेशा साथ में रह के काम करवाओ ना। आपके सामने रहने पर तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो कई लोग संदेह की दृष्टि से किसी को देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, आपको इस लाइन में आना है कि नहीं आना है ये आप देख लीजिए, पर आते हैं तो गुरु को हमेशा सच्ची और अच्छे दृष्टि से देखिए। सबका सोच और नजरिया अलग अलग होता है। बस आपका गुरु को देखना किस नजरिए से है ये आप पर निर्भर करता है। एक गलत हो जाता है तो सभी गलत नहीं हो सकता है। इस नवरात्रि में न जाने कितनी महिलाएं नग्न होकर के साधना की होगी और कई प्रकार की सिद्धियां साधना की होगी, कई प्रकार की शक्तियां हासिल की होगी, कई प्रकार की मंत्र को सिद्ध किए होंगे। पर आपने क्या किया? आप तो बस किसी पे संदेह ही करोगे ना। वो तो अपना कर्म कर रहा है, वो तो अपना मेहनत कर रहा है, वो कुछ पाने के लिए कुछ कर रहा है, पर आप क्या कर रहे हो ये आप पर निर्भर करता है। पर ज्यादातर लोग तो संदेह ही करेगा, फलना के घर वाले जाता है फलाने जगह पर सीखने, ऐसा करता होगा वैसा करता होगा, शमशान में जा रहा है डाइन सीखता होगा, चौराहे पे टोना करती है टोटका करती है। ये गांव समाज का ये सोच है, सबका सोच है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
सोच है सबको देखने का, बोलने का, यही है। सबके समाज में, सबके शहर में होता है, परंतु करता तो है। जरूरत तो सबको पड़ता है। जो कहता है उसको भी जरूरत पड़ता है, और जो नहीं कहता है उसको भी जरूरत पड़ता है जादू टोने की। व्यक्ति की नहीं, जादू टोने की। व्यक्ति तो कोई भी आ जाएगा, भगत, ओझा, सोखा, डायन, दाई, माई, कोई भी आ जाएगा और कोई भी किसी को भलाई करके चला जाएगा, परंतु जरूरत है तो जादू टोने की। यदि कोई किसी के ऊपर टोना कर दिया है तो उस टोने के काटने के लिए टोना ही जरूरी है। यदि किसी के ऊपर कोई जादू लगा दिया है, खिला पिला दिया है, तो उसको काटने के लिए कोई जादू ही करने की जरूरत है। तो व्यक्ति कोई भी हो, करेगा तो जादू टोना ही, और तभी ठीक होगा। परंतु उसको जादू टोना ना कह के उसको उपचार कहा जाता है, और उपचार कह के उसको ठीक किया जाता है, परंतु होता तो है वही। अब बताइए ना, किसी चौराहे पे सिसकोमरा की बलि देना, ये तो जादू ही तो है, जिसको आप टोटका कहते हैं। तो एक छौ में उसको काट देना है, बलि दे देना है सिसकोमरा को, जबकि वहां पे किसी जीव की बलि देने का प्रथा था, तो वहां पे किसी फल की बलि दे करके किसी को भलाई करने का ये सबने सोचा, और वो विधियां उस दिन से होने लगी। तो आज भी होती है, जहाँ पे खसी सकारा हुआ है और उसका मन भाव उस पे नहीं जाता, तो उस जगह पे किसी सिसकोमरा को बलि दे करके मन की शांति कर ली जाती है और देवी को मना लिया जाता है। बलि होनी चाहिए, परंतु बलि किसका होना चाहिए ये डिसाइड वो करेगा जो सकारा हुआ है। तो इस प्रकार से होता है। अपनी सिद्धि के लिए कई ऐसे जीवों की बलि दे करके तंत्र सिद्ध करते हैं, और कई ऐसे जीव को बलि दे करके मंत्र को सिद्ध करते हैं, और कहते हैं कि हम ये नहीं करते। आपके ही गांव समाज में, आपके ही गांव शहर में कई लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को देख करके जलने वाले होते हैं। जैसे कि आपको मैं कहता हूं, आपका दिमाग खुल जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है और वो कहेगा कि देखो ना, फलना व्यक्ति ऐसे है, वैसे है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जब उसको जरूरत पड़ेगा तब वो भी उसी व्यक्ति को बुला करके लाएगा, और इतना ही नहीं, पानी देगा, उसका चरण धोगा, उसके चरण पर गिरेगा, पैर पखारेगा, फिर उसको मनाएगा, किसी तरह से उसको खुश रख करेगा, और फिर वो व्यक्ति उसका तंत्र काट करेगा। ठीक है, तो ये समाज चल रहा है। आज किसी को देख करके कोई जलता है, कोई बलता है, और कोई उबलता है। तो इस प्रकार की ये समाज है। सबको ऊपर सब जलता है, सबके ऊपर सब लड़ता है, सबको नीचा दिखाने का प्रयास करता है, अपने ऊंचा उठने का प्रयास करता है। यही तो जिंदगी है कि हर व्यक्ति के सर पे पांव रख के ऊंचा उठना चाहता है, और ऊंचा उठ कोई नहीं पाता, बल्कि वो पैर फिसल के उल्टा ही गिर जाता है। तो ये सब चीजें जो मैंने बताई, कुछ लॉजिकल चीजें बताई है जो अपने समाज में, अपने शहर में होता है, पर करता वो सब है। कोई चुरा के, कोई नुका के, कोई चूल्ही में, तक कोई कोठी के गोरा में। जो पहले के जमाने में होते थे आज भी करते हैं, कोठी के गोरा में, गली में, घर के पिछवाड़े में, आज भी टोने टोटके लोग करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि पुरुष ही भगत है, जरूरी ये नहीं है कि स्त्री ही डायन है, पुरुष भी डाकी है, और कई पुरुष भी कई लोगों की मारते हैं, वो भी डायन के श्रेणी में आते हैं, जिसको डायन नहीं कहते। स्त्री को डायन कहते हैं और पुरुष को डाकी कहते हैं, जो इस प्रकार के नीच कार्य को करते हैं, मारन करते हैं और उच्चाटन करते हैं। ये सब पाप कार्य में गिना जाता है।
उच्चाटन को भी पाप क्रिया कहा जाता है और मारन को भी पाप क्रिया कहा जाता है, पर उच्चाटन उतना पाप क्रिया नहीं है जितना कि मारन है। मारन सीधे सीधे व्यक्ति को मार देता है और उच्चाटन में व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, उसका शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। तो आपने पूछा था बायमत को कैसे सिद्धि करे, और 100% बात सही है प्रभु, और बात तो सही ही कहते हैं। जो बीता हुआ है अपने समाज में वही तो कहेंगे ना, और दूसरा कुछ थोड़ी कहते हैं। व्यक्ति जो सोचता है और सोच करके जो चलता है कि हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी गुरु के पास हम इस कार्य के लिए जा रहे हैं, ये बात सभी लोग सोचता है और सोच करके जाता है। कई लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कई लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता है कि उसके जो पितृ दोष होते हैं, जो पितृ जिसका नाराज होते हैं, वो या तो काम बनने नहीं देंगे या किसी प्रकार की जादू टोने उसके घर पे लगे होंगे, तो वो जादू उसको रुकावट डालेगा और वो उसका काम नहीं बनेगा। जैसे कि कई लोग हमारे यहाँ पर आना चाहते हैं पर वो आ नहीं पाते। जिस दिन वो आना चाहते हैं उस दिन उसके घर में किसी न किसी का तबीयत खराब हो जाता है या खुद का हो जाता है। तो ये कहीं न कहीं पितृ दोष या पितृ नाराज हो सकते हैं या कोई जादू टोना का प्रभाव हो सकता है, जिसके कारण आपको आने में रुकावट दिया। और ऐसा तभी होता है जब आपको किसी कार्य में रुकावट होती है, आपके ऊपर कोई करिश्मा होता है, कोई ऐसा जादू होती है, तभी आप नहीं आ पाते, नहीं तो आप जरूर ही पहुंच जाते। बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग भी आने के सोचते हैं कि गुरु जी के पास जा करके सीखा जाए और वहां रह करके सीखेंगे। तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने सर्कल से छुट्टियां भी ले लिए, और जो मुझसे बात किए वो मैं बात कह रहा हूँ कि छुट्टियां भी ले लिए और टिकट भी बुकिंग करा लिए, टिकट भी मेरे को भेज दिए, और जिस दिन उसका टिकट था उसी दिन वो कहते हैं कि गुरुजी आज नहीं आ पाएंगे, कुछ और बात हो गया। तो ये कहीं न कहीं रुकावट है उसके घर में, तभी वो नहीं आ पाते हैं। और जिस दिन आना है उसी दिन ऐसा क्या हो जाता है व्यक्ति को कि वो आ नहीं पाता। मतलब साफ है कि उसके घर पे करिश्मा है, जादू है, टोने हैं, इसलिए यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाएगा। और वो पहुंचेगा कैसे? जब वो मन में ठान लेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको वहां पहुंचना है, और यहाँ पहुंचेगा तो उसका उपचार भी हो जाएगा और फिर वो बाद में आएंगे। बाद में उसे रुकावट नहीं होगी, क्योंकि रुकावट को उसको काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, और जो तंत्र होगी उसकी काट दी जाएगी। किसी के द्वारा लगाए हुए तंत्र के कारण व्यक्ति को इस तरह की परेशानियां आ सकती है। इसी तरह की नहीं, अनेकों प्रकार की परेशानियां आ सकती है। आपने पूछ दिया कि गुरुजी जो गरीब घर से होगा उसको सिखाएगा, हम गरीब घर से हैं। तो मेरे भाई, सीखने का अधिकार सबको है और वो अधिकार मैं छीनना नहीं चाहता। मैं सिखाना तो सबको चाहता हूं, पर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, अवश्य सिखाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आना है और सुविचार करके आना, अवश्य सिखाएंगे। सीखने के लिए मेरे भाई कई लोग आते हैं। क्या जितने लोग आते हैं वो सभी सीख के चले जाते हैं? बिल्कुल।
मंत्र तंत्र शक्ति को सीखना ये पैसे से नहीं होता है, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपको अंदर पागलपन होना चाहिए कि हम इस चीज को सीखेंगे। और एक पागलपन और अपने अंदर डाल लेना कि हमारे ऊपर कितना भी आफत आ जाए हम जरूर सीखेंगे, तभी आप सीख पाओगे। नहीं तो शक्ति अनेकों प्रकार की अड़चने और उलझने आपको देता रहेगा और आप बीच में से ही छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि टिकता वही है जो दुख पाता है। जो दुख को पाकर भाग जाता है वो कभी भी तांत्रिक नहीं बन पाएगा, ओझा भगत जरूर बन जाएगा, क्योंकि ओझा भगत बनने के लिए कुछ लगता नहीं है, अघोरी तांत्रिक बनने के लिए बहुत कुछ लगता है और बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, तब जाके अघोरी तांत्रिक बनता है। वरना अघोरी तांत्रिक बनना इतना आसान नहीं है। ओझा बन सकते हो, भगत बन सकते हो, किसी देवी को मनाकर किसी को भलाई कर सकते हो, किसी को सिखा सकते हो, बस आप जो जानो वही सिखाओगे। किसी को चेला बना सकते हो जो गांव घर के लोग करते हैं, पर बड़ा बड़ा काम को नहीं सिखा पाओगे या नहीं कर पाओगे। बस लोगों को जैसे ओझा भगत ठगते हैं और किसी किसी को भलाई करते हैं, उसी प्रकार से आप भी ठगना किसी को सिखा दो, किसी को भलाई करना सिखा दो। कुछ कैटेगरी में भलाई होती है और कुछ कैटेगरी में ठगना होता है, जो उसको कुछ अलग तरीके से बतिया करके उसको समझाता है, व्यक्ति समझ जाता है। और काम तो बस देवी दुर्गा की जो सवारी है या उनको मना करके काम को कर देना, ये तो जो भगत है वो भी कर देता है, जो नहीं है वो भी कर देता है। और जरूरी क्या है कि आप भगत ही बनो, ओझा ही बनो, आपके ऊपर देवी माँ की सवारी ही आनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये बिल्कुल नहीं है कि आपके ऊपर सवारी किसी देवी देवता की आनी चाहिए। जरूरी तो ये है कि आपको आता है कि नहीं, ये करने आ गया, देवी माँ को मनाने आ गया, उसके ऊपर की शक्ति को मनाने आ गया, तो आप अवश्य भक्ति कर सकते हो, अवश्य ओझाई कर सकते हो, इसमें कुछ लगता नहीं है। परंतु बड़े बड़े काम को करने के लिए आपके साथ में शक्ति भी होना चाहिए, जैसे कि डाकनी, गुंडाकनी, चाहे भले ही चुड़ैल का है न हो, मसान का है न हो, शमशान की कोई शक्ति हो, चाहे शमशान काली हो, काली माता हो, किसी न किसी शक्ति की कृपा होनी चाहिए। कृपा नहीं तो कोई ऐसा भूत प्रेत की साथ आपके साथ चल रहा है, तो जो बड़े बड़े देवता काम नहीं करते हैं, पता है ना, वो काम भूत अपने आप कर देते हैं, बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। तो इसी प्रकार से लोग भलाई कर सकते हैं और करते हैं, और इसीलिए होता गांव घर में यही है कि एक व्यक्ति के देखलावा, एक व्यक्ति की हिसका से बोलते हैं गांव में, एक व्यक्ति के देख करके दूसरे व्यक्ति उसी साँचे में ढल जाते हैं और उसी तरह से करने लगते हैं। भले ही उनसे भलाई हो चाहे ना हो, 10 व्यक्ति की भलाई होता है तो 5 की ना भी होता है तो भी उसकी दरबार चलती है, और 5 की हो जाता है तो भी चलती है। क्योंकि किसी की भलाई ना होने से और किसी की हो जाने से उसकी दरबार बंद नहीं होगी, क्योंकि उसकी दरबार इसलिए बंद नहीं होगी क्योंकि मनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जरूर मान जाते हैं, भूत हो, प्रेत हो, पितृ हो, देवी देवता हो। वो जरूरी नहीं है कि आप ओझा भगत बनो, आप अपने घर में भी किसी देवी देवता को मना करके देखना। यदि आपके घर में किसी भाभी के, माँ के, चाहे बहन के ऊपर सवारी आती हो या पत्नी के ऊपर आता हो, तो उनको मना करके देखिएगा, वो अपने आप मान जाते हैं। और उसको थोड़ा प्रार्थना कर दीजिएगा कि हे देवी माँ, आपको हम ये चीजें चढ़ावेंगे और हमारे घर को देखते रहिएगा, काहेला नाराज है, काहेला ऐसे करते हैं, बस यही। और बस यही काम करना सीख गए तो ओझा भगत बन गए। इसमें क्या चीजें कुछ करना है, मनाने आ गया, ओझा भगत बन गए।
लेकिन बड़े बड़े काम को करने के लिए आपके साथ में शक्तियां होनी चाहिए। भूत प्रेत, मसान, चुड़ैल, डाकनी, गुंडाकनी, गुंडाक, मनुष्य देवा, मसान, ये मैंने कुछ शक्ति के नाम बताया है। इस प्रकार से आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि जिन हो गया, जिन्नात हो गई, खबीस हो गया, इस तरह के भी सामान आपके पास में है तो आप मौलवी मौलाना आराम से बन सकते हैं। यदि आप मुसलमान है तो, नहीं है तो आप हिंदू है तो भी आप ओझा भगत बन सकते हैं। यदि खबीस जिन है तो भी आप बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मंत्र नहीं है तो भी आप किसी को काम करिएगा उस शक्ति के नाम से तो काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ आकर के मंत्र प्राप्त करिए, आप घर बैठे भी करिएगा, कर सकते हैं। इसमें लोगों को कुछ नहीं करना है, लोग बस देखना चाहता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और लोग आपको ये देखता है कि आप क्या करते हैं, आपके भलाई होता है कि नहीं, आपसे किसी को कितना काम आप कर सकते हैं। देखिए कोई नया है उसके वो पास भी भलाई होता है और जो पुराना है उसके पास भी भलाई होता है। जिसके पास मंत्र नहीं है वो बैठे रह जाते हैं और जिसके पास मंत्र है वो बैठे रह जाते हैं। जिसके पास मंत्र नहीं है वो अपने देवी को, अपने माता को सिरनी पर सिरनी, बतासा पर बतासा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वायरल होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, बस तजुर्बा आनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। बस बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, बस कुछ करने आता नहीं है। बस एक को देखकर दूसरे लोग ये कर रहे हैं। हमें ये देख करके कई लोग चैनल बनाए हैं और सामने उसको मैंने बोला कि भाई चेहरा दिखा दो, तो कहता है कि भाई चेहरा दिखाएंगे तो हमें आप लोग मार ना दोगे। आप लोग जैसे तांत्रिक यूट्यूब पर बहुत पड़ा है, आप नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा हमको तब। तो भाई हम उसको बोले कि भाई जब डरते ही हो तो जरूरी क्या है कि कोई चैनल वाले ही आपके साथ ऐसा करे, कोई कारणी भी आपके साथ में ऐसा कर सकता है जो आपको पास में दिखाने जाएगा वो भी आपको मारने का प्रयास कर सकता है। हो सकता है वो नहीं तो उसकी शक्ति ऐसी हो गई, खिसिया गया आपके ऊपर तो बस वो भी चपेट देगा। तो इस तरह के कई लोग मुझे देख करके भी साधना का चैनल बनाए लेकिन चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जिसके पास में दम होगा वही बस चेहरा दिखा करके लोगों को बता सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, चाहे समझा सकते हैं। जिसमें हिम्मत नहीं वो इस तरह के कार्य को कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा? यदि करेगा तो पछताएगा भी, क्योंकि वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता। हाँ, आप भले ही अपने गांव समाज में लोगों को भलाई कर सकते हैं, भले ही आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आता है या नहीं आता है, फिर भी आप लोगों का भलाई कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि दिक्कत होता भी है तो गांव घर में एगो भगत थोड़ी रहता है, ये आपके सहयोगी भी तो होंगे, आपके आसपास में कोई और भगत भी होगा, आप उसकी सहारा जरूर लेने का प्रयास करोगे और आप उसको देखोगे कि उससे पूछ सकते हो कि देखो ना मेरा क्या परेशानी हो रहा है, तो जरूर देख देंगे। और उसको यदि परेशानी होगा तो आप देख देना। ये गांव समाज में तो ऐसा ही चलता है और इसी तरह से लोग भलाई करते हैं। कुछ आता हो ना आता हो फिर भी भलाई करते हैं। भगत ओझा बनने के लिए कुछ आने का जरूरत थोड़ी है। बस आपके पास मसान, मनुष्य देवा, कोई बामत, कोई डाकनी, बस ये सब हो गई, बस भगत ओझा बन गए। देवी देवता बाहर में जाए, देवी देवता की कोई जरूरत नहीं है। भूत प्रेत दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इससे कोई मतलब नहीं है भाई आपको। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है कि भूत प्रेत आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है, आपको देवी देवता से बात होती है कि नहीं होती है, किसी मसान से बात कर सकते हैं कि नहीं, देह हिलता है उस भगत का कि नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। बस करने आना चाहिए, तजुर्बा होनी चाहिए, बस ये है तो बस चल रहा है, दरबार चल रहा है। क्योंकि लोग भी तो ऐसे हैं कि जिसके पास ज्यादा आदमी बैठते हैं उसके पास यूं ही लोग पहुंचने लगते हैं। ये कोई न बड़ी बात है। देखिए ना आज के दरबार में इतने लोग है कि यदि आपको, जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, यदि आपको दरबार लगाना है, ठीक है, आप भगत नहीं हो, पर अभी इसी वक्त मन में सोच लो कि कल से मुझे यही करना है,
और करना क्या है, 5 गो लोग को अपने पास बैठा लो, अपने आसन पर बैठ जाओ, और करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत ठोर चला लेना और बस थोड़ा बहुत ड्रामे कर लेना, कुछ नहीं करना। जब 5 लोग बैठा लोगे तो 5 के देख करके उस 5 को 2-3 दिन रोज बैठा लेना, और लोगों को वो 5 व्यक्ति जानकारी दे दे, या उसको देख करके लोग खुद ही आने लगेंगे कि चलो भाई उसके पास 5 व्यक्ति बैठता है, रोज बैठता है, उसके पास 5, 10, 20 आदमी रोज आता जाता है, तो जरूर ही कुछ जानता होगा। लोगों का दिमाग ही यहीं पर रहता है कि उसके पास जरूर ही कुछ न कुछ ऐसी शक्ति है कि उनके पास लोग जाते हैं। भाई भलाई नहीं होगा तो लोग उनके पास जाएगा क्यों? भलाई हो ना हो इससे कोई माने मतलब नहीं है, बस लोग भीड़ देखते हैं कि कहाँ भीड़ है। देखो भाई, जहां मेला लगता है वहीं ना छोरा छोरी पहुंचता है, जहां मेला लगेगा वहीं भीड़ होगी, और वहां हरगिज कर भीड़ होगा। आप कभी मेला में गए हो? जैसे कि किसी धाम पर या किसी देवी देवता की पूजा हो रही हो, वहां पर मेला लगता हो, तो देखोगे कि वहां पर मेला में कोई नहीं है। जहां पर पूजा हो रही है उस जगह पे उस मेला में कोई नहीं है, परंतु जहां पे अधिक लोग जमा है वहां पर लोग और जमा हो जाएंगे और धक्का मुक्की करने लगेंगे। ये व्यक्ति का फितरत है। लोग धक्का मुक्की खाने ही जाते हैं, काम कराने नहीं जाते, मेला देखने नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, धक्का मुक्की खाने जाते। तो यही लोगों का फितरत है। आप भी 10-20 आदमी का भीड़ लगा करके बस दरबार चलाओ ना। जरूरी ये थोड़ी है कि किसी का भलाई नहीं होगा। ये तो मन में सोचना ही नहीं कि किसी का भलाई नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि उसमें से यदि 20 व्यक्ति आया है तो मात्र 5 व्यक्ति ही ऐसा होगा जो खाली हाथ जाएगा, वरना 15 व्यक्ति तो ऐसा होगा कि बस खुश हो जाएगा आपसे, कहेगा कि ऐसा बाबा तो हमने देखा ही नहीं, बाबा बहुत खुश है, आपने बहुत कुछ कर दिखाया, बहुत ऐसा चीज कर, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाना आने लगेगा, बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा आने लगेगा। ये टेक्निक है भाई, करो ना। हाँ, ये तो टेक्निक है जो ओझा भगत कर रहे हैं हमारे गांव में, चाहे आपके गांव में, समाज में। बस किसी को भलाई हो या ना हो, ये एक अलग कैटेगरी है जो मैंने बताया। पर मैं जो कर रहा हूँ, आपको जो सिखाऊंगा वो रियल होगा, इसमें कोई धोखा नहीं खाएगा। आपका भी नियम होगा, आपका भी सिद्धांत होगा, और आप सीना ठोक के कहोगे कि हम फलाने गुरु का चेला है। इसलिए कि आपको सीख रहे हो, और सीख करके करोगे, न कि देख करके करोगे। एक दूसरे को देख करके हिसका से की गई काम धोखा दे सकता है, परंतु गुरु के आदेश से, गुरु के ज्ञान से मिली हुई शक्ति कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ये चीजें अलग है। तो हमने सभी चीज वीडियो में स्पष्ट रूप से बताए हैं कि दरबार लगाना है तो क्या काम करना है। गुरुजी, आप किसको बड़ा काम कहते हैं, एक बार बता दीजिए। भाई कैसा काम, कौन सी काम को मैं बड़ा कहूं? हम किस काम को बड़ा कहते हैं? हम तो किसी काम को बड़ा नहीं कहते। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा ना, उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं होगा, कोई भी काम बड़ा नहीं होगा। जो मेहनत से भागने वाला व्यक्ति होगा वही कहेगा कि ये काम बहुत बड़ा था और इसलिए इतना टाइम लग गया। जो काम करने वाला व्यक्ति होगा वो 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, वो करके आएगा, पर कभी नहीं कहेगा कि बहुत बड़ा काम था। तो काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस करने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा होता है। जो मेहनती होगा वो कभी नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा काम है, वो करके ही रहेगा। और जो मेहनत करता है
वो कभी हार नहीं मानता, वो काम को अवश्य ही कर लेगा। हर व्यक्ति के ऊपर देवी देवता की कृपा होती है और 100 में से 75% 80% व्यक्ति है जिसके ऊपर देवी देवता की सवारी या भूत प्रेत की सवारी आ ही जाता है। कुछ ऐसे ही व्यक्ति बच जाते हैं जिनके ऊपर कभी भूत प्रेत नहीं आते, न कभी देवी देवता आते हैं। हमारे समाज के अनुसार मैंने बताया कि हमारे समाज में 80% व्यक्ति है जिनके ऊपर भूत प्रेत आते हैं या देवी देवता आते हैं। आपके शहर में कितने % है, आपके ज्ञान के अनुसार जरूर बताइएगा। यदि आप गांव में घूमते हो तो जरूर पता होगा कि कितने % व्यक्ति है जो देवी देवता खिलाते हैं या भूत प्रेत खिलाते हैं। वो दोनों को एक ही कैटेगरी में सुनिएगा, क्योंकि जरूरी है कि वो आज भूत प्रेत खिला रहा है तो जरूर वो कल देवी देवता की तरफ आकर्षित होगा और देवी देवता को पाने की लालसा में अपने ऊपर देवी देवता को बुलाने का अवश्य प्रयास करेंगे और देवी देवता को भी बुला करके ही रहेंगे। और इतना ही से नहीं रुकेगा, वो और आगे जाएगा और जाकर और आगे जाएगा और वो फिर मंत्र सीखेगा। कोई ऐसा ओझा भगत को गुरु बनाएगा। हो सकता है उसका सोच अच्छा हो, तजुर्बा अच्छी हो, उसका मन अच्छा हो तो किसी तांत्रिक और अघोरी को गुरु बनाएगा और फिर वो अपना पग पग आगे बढ़ाते चला जाएगा और बाद में वो एक अच्छे योद्धा बन जाएगा। एक अच्छा योद्धा बन के फिर वो लोगों का कल्याण करना शुरू कर देगा। यही सही तरीका है। वरना लोग आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि गुरुजी एक दिन में सिखा दो ना, एक दिन वाला सिद्धि दे दो ना, एक दिन में ही मैं भूत भविष्य सब बताने लगूं लोगों का और एक ही दिन में लोगों को कल्याण भी करने लगूं। तो भाई कल्याण करना एक दिन में आसान है, परंतु सब कुछ जान जाना ये आसान नहीं, ये मेहनत से मिलेगा। इसी के साथ आप क्या करिएगा कि ये जानकारी मैंने बारीकी से, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सोच समझ के इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, लाइक नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, आप अपने दोस्तों को, आप अपने जानने वाले को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आप लोगों को कहूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय माता भगवती।